दोस्तों, चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। इसके लिए हम सभी देशवासी को बधाई देते हैं और अपने वैज्ञानिकों के इस साहसिक कार्य की सराहना करते हैं। हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, जहां चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने उसका स्वागत किया है। अब जिस काम को अमेरिका और रूस भी करने में फेल हो गए, उस काम को करने वाला भारत दुनिया भर का पहला देश बन चुका है। ऐसी बातें सुनकर जहां पाकिस्तान में मातम जैसा माहौल है, वहीं चाइना को भी काफी भारी धक्का लगा है। दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाला और इकलौता चांद पर कदम रखने वाला देश समझने वाला अमेरिका भी अब भारत के सामने झुक गया है। दुनिया भर में भारत की इस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है और इस भारत को लोग बधाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, तब सभी को लग रहा था कि भारत अब से कभी अपना मिशन नहीं भेजेगा। लेकिन भारत ने तो दुनिया भर की बातों को गलत साबित कर दिया। इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर है, वही साउथ पोल जिस पर अभी तक रूस तो क्या नासा भी नहीं पहुंच पाया है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी पूरा नहीं कर पाई, उसे भारत ने बिना किसी रुकावट के पूरा कर लिया है। सबसे कम खर्च में यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का फल नहीं तो क्या है कि हमारा चंद्रयान 3 दिन पहले ही रूस ने अपना लूना 25 चांद पर उतारा था, लेकिन उसका मिशन फेल हो गया। इसरो ने जो काम किया उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा उठा है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ लैंडिंग तक की सफलता थी, जबकि आगे वैज्ञानिकों का काम और बढ़ने वाला है, क्योंकि उनके पास साउथ पोल पर शोध करने के लिए केवल 14 दिन का समय है और इन्हीं 14 दिनों में उन्हें रोवर को यहाँ वहां घुमाना पड़ेगा। 14 दिन के बाद चांद पर रात का समय शुरू हो जाएगा और चांद के दक्षिण ध्रुव पर वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जैसे कि रात होगी, तो रोवर का बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, यानी कि जो रोशनी पहले कम आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी और इसके बैकअप वाली बैटरियां काम करना बंद कर देंगी। इसी वजह से वैज्ञानिक 14 दिन में ही अपनी दिन रात एक करके अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक अभी भी लगातार काम कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस चंद्रयान 3 मिशन के बाकी बचे हिस्से को पूरा करने पर है। दोस्तों, 14 दिन में जो मिशन चलने वाला है उसमें क्या होगा, इसरो चांद पर कौन कौन से परीक्षण करेगा, आइए अब सबके बारे में आपको बताते हैं। साथ ही वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि चंद्रयान की लैंडिंग का आखिरी समय कैसा रहा। उसके लिए 23 अगस्त को पूरे भारत में जश्न मनाया गया। ठीक वैसा ही जश्न जो दिवाली वाले दिन देखने को मिलता है, लेकिन ये जश्न किसी तीज त्योहार का नहीं था, बल्कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करने की खुशी वाला था। ये भारत का इतिहास रचने की खुशी में जश्न था। शाम के समय करोड़ों लोग लाइव आकर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग देख रहे थे। हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई थी और हम भी जानते हैं कि मिशन हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, जो वादा इसरो के वैज्ञानिकों ने देशवासियों से किया था, उसे पूरा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पूरे देशवासियों को अपनी खुशी जाहिर करते हुए बधाइयां दी हैं। वहीं जो देश हमारे पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 की फेलियर को लेकर भारत का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बोलती यानी कि भारत ने पाकिस्तान और चाइना की बोलती बंद कर दी है। इसकी सफलता उन सभी देशों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्हें भारत की क्षमता पर विश्वास नहीं था। आज दुनिया भर के एडवांस देश भी भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं। हमें गर्व है और हमें गर्व से कह सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने भारत का सर दुनिया में ऊंचा कर दिया है और इस सफलता का पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के उन वैज्ञानिकों को जो अब तक इस मिशन पर काम कर रहे हैं। हम लोग जहां चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जश्न में डूब गए थे, वहीं इन वैज्ञानिकों ने अपना पूरा फोकस मिशन पर लगाए रखा, क्योंकि वो जानते हैं काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। जो लोग इस मिशन की लैंडिंग लाइव नहीं देख पाए, उनके साथ एक बार फिर हम पुरानी यादें ताजा करेंगे। 17 अगस्त के दिन हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हुआ था और सही मायने में देखे तो इसी सेपरेशन के साथ लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया था। उसके बाद विक्रम लैंडर को बड़ी तेज स्पीड से चांद के करीब लाया गया था। 20 अगस्त के दिन इसकी दूरी सतह से केवल 25 किलोमीटर रह गई थी। वहां से विक्रम लैंडर को इसके लैंडिंग साइट की तरफ लूनर ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल करवाया गया। इस दौरान इसने हमें चांद के अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें और वीडियोस भेजे। यही वो पल था दोस्तों जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने उसके साथ कनेक्शन बनाकर उसके साथ वेलकम बडी का मैसेज भेजा था। विक्रम लैंडर ने चांद के करीब जाकर उसके जो फुटेज और वीडियोस कैप्चर किए, उन्हें देखकर हमें तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें देखकर हम लोग तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन वैज्ञानिकों की इसने चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि इसे देखकर वे समझ गए कि चांद के हिस्से में वाकई इतने सारे गड्ढे हैं और हर जगह हद से ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है।
एक पल के लिए तो वैज्ञानिक भी इस चिंता में पड़ गए थे कि विक्रम लैंडर इतने खराब जगह में लैंड कैसे करेगा, और लैंड कर भी गया तो फिर वो मूवमेंट कैसे करेगा, वो इधर उधर रिसर्च कैसे करेगा, वो चल ही नहीं पाएगा तो उसका उतरने का फायदा क्या होगा। वैज्ञानिकों ने खुद पर भरोसा रखा और प्लान के अनुसार लैंडर को आगे बढ़ाया। आखिरकार लैंडिंग का समय आ गया और लैंडिंग का समय 6:04 था, जिसे पहले 5:47 रखा गया था, उससे बदलकर 6:04 कर दिया गया। हालांकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग 45 मिनट पहले शुरू हो गई थी। दुनिया से करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल को ही देख रहे थे, इसका हिस्सा बनने जा रहे थे। चंद्रयान लोगों के सामने लाइव आगे बढ़ रहा था और लोगों के मन में बस यही चल रहा था, बस अब कोई अनहोनी ना हो जाए। और न जाने कितने ही लोगों ने इस मिशन की कामयाबी होने के लिए प्रार्थनाएं की थी। भारत में हवन यज्ञ किए गए थे, पूजा पाठ जागरण किए गए थे। 40 मिनट के बाद चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन को टच किया और इसरो के सफल लैंडिंग अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत चांद पर लैंड करने के मामले में दुनिया का चौथा और आज चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करके दुनिया का पहला देश बन चुका है। दोस्तों, आपको शायद ये एहसास न हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि हमारे मिशन के दौरान ही रूस ने अपना मिशन लूना 25 चांद के इसी इलाके में हमसे पहले उतारने की कोशिश की थी। हालांकि रूस का यह मिशन लैंडिंग से ठीक 2 दिन पहले क्रैश कर गया। अब आप खुद सोचिए, जिस मिशन को रूस की रोसकोसमोस एजेंसी भी अंजाम नहीं दे पाई, उसे इसरो ने कर दिखाया। आज इसरो को वो पहचान और इज्जत मिल रही है जिसका वो बहुत लंबे समय से हकदार था। अब लैंडिंग की कहानी तो आपको पता लगी गई। अब बात करते हैं 14 दिन में रोवर क्या क्या करने वाला है और 14 दिन बाद विक्रम लैंडर का क्या होगा। दोस्तों, विक्रम लैंडर अकेले चांद पर नहीं गया है, बल्कि उसके साथ प्रज्ञान रोवर भी चांद पर भेजा गया है। ये जो 6 पहियों वाला रोवर है, इसका ही काम चांद पर रिसर्च करना है। प्रज्ञान एक रोबोटिक रोवर है जो चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर उसकी सतह के सैंपल जमा करेगा और फिर उन पर अलग अलग टेस्ट करेगा। इसके अलावा इस मिशन में चांद के वायुमंडल, भूकंप और वहां मौजूद पानी की खोज भी की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से जो propulsion मॉड्यूल अलग हुआ था, जो चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है, वो आने वाले कुछ सालों तक ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग रिसर्च को अंजाम देगा। अब सबसे जरूरी सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि जब रोवर और विक्रम लैंडर की 14 दिन की रिसर्च पूरी हो जाएगी, फिर बाकी सारे उपकरणों का क्या होगा। तो दोस्तों, चंद्रयान मिशन जो है वो एक वन वे मिशन है, यानी इसरो के वैज्ञानिक ने मिशन के किसी भी उपकरण को वापस पृथ्वी पर लाने की कोई योजना नहीं बनाई है और हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी योजना ना भी बनाए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे सभी उपकरण चांद की उसी अंधेरी दुनिया में खो जाने वाले हैं जहां वो अभी घूम रहे हैं। हाँ, हमारे पास अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी बहादुरी के सिर्फ किस्से और कहानियां जरूर होंगी, और यदि भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों में से या हमारी वर्तमान पीढ़ियों में से कोई गया तो उन्हें भारत की उपलब्धि के ये क्षण वहां पर गवाही देते हुए जरूर मिलेंगे। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।